नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा पाठ 3 कबीर। ये एक पूरक पठन है। इसमें कबीर जी के जीवन के बारे में लेखक ने हमें बताया है। संत कबीर एक विद्रोही समाज सुधारक एवं मस्त मौला संत कवि थे। अपने अक्खड़ स्वभाव एवं व्यक्तित्व के कारण वे हिंदी साहित्य में अपना अलग अलग स्थान रखते हैं। वे मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। तो इस प्रस्तुत पाठ में आज हम कबीर जी की जीवन गाथा पढ़ने वाले हैं और उसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय है। उनका जन्म 19 अगस्त 1907 दुबई का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनकी मृत्यु 19 मई 1979 उत्तर प्रदेश में हुई है। उनका परिचय है। द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक है। आप उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता है। प्रमुख कृतियाँ अशोक के फूल, कल्पलता ये एक निबंध है, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा उपन्यास, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत एक पुरानी कहानी, आलोचना और साहित्य इतिहास आदि ये सब उनकी प्रमुख कृतियाँ है। गद्य संबंधी, इस गद्य संबंधी आलोचना किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा आलोचना है। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। तो चलो तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कबीर जी के जीवन के बारे में जानते हैं। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। क्या कह रहे लेखक कि हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी मानता है और इस महिमा में एक ही व्यक्तित्व उनके प्रतिद्वंदी मतलब प्रतिस्पर्धी है, वो है तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। दोनों के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव के संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे, मतलब अलग थे। मस्ती, फकड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। मतलब कबीर जी का स्वभाव कैसा था? मस्ती, फकड़ाना स्वभाव। फकड़ाना स्वभाव मतलब कि मतलब खड़ी और खड़ी बात कहकर लोगों को चुप कराना, ऐसे वो लोगों को फटकारते थे। और अद्वितीय व्यक्ति मतलब उनके जैसा कोई व्यक्ति और नहीं था। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वविजय व्यक्तित्व विराजता रहता है। उनकी वाणी ही बहुत कठोर थी। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण मतलब और कोई ऐसा देखे देखी नहीं कर सकता, मतलब उनके जैसा कार्य नहीं कर सकता। और जिन्होंने ये अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं की वो सब व्यर्थ सिद्ध हुई है। मतलब कबीर जैसे और कोई नहीं हो सकता। कबीरदास की वाणी वह लता है, लता मतलब वेल, फूलों की जैसे वेल रहती है, जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी।
और वो बेल कैसे अंकुरित हुई थी? भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। मतलब उन दिनों में हठ योगी मतलब साधु संत, जो योग करने वाले साधु संत, उनके बीच में और भक्तों में मौलिक अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, और एक के लिए समाज की जो ऊंच नीच की जो भावना थी वो मजाक का मतलब विषय था, और दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे, और एक का स्वभाव ऐसा था कि जो संसार में भटकते हुए जीव है उनको देखकर उनको करुणा मतलब दया नहीं आती थी, अश्रु नहीं बहते थे, बल्कि वो कठोर होकर उसे फटकार बताते थे, बल्कि वो कठोर होकर उनको दो बातें सुनाते थे। वे सर्व जगत के पाप का अपने ऊपर ले लेने की वांछा से ही विलचित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश देते थे। बल्कि संत कबीर समाज के उन लोगों को जो माया कर्म संसार में जो फंस गए हैं, उन लोगों को कठोर से कठोर उपदेश देते थे। संसार में भरमने वालों पर दया कैसी, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहा। कर्म की रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसा, और इस कर्म की रेख पर मेघ न मार सका तो वो संत कैसा। ज्ञान का गेंद कर सुरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भ्रमना छोड़ दे बालके, आए जा भेष भगवंत पाही। देखो इसका भावार्थ है, मतलब संत कबीर ने हमें यहाँ पे क्या बताया है कि यह पंक्तियाँ कबीरदास जी की रचित दोहे से संबंधित है। मतलब कबीर जी ने जो दोहे लिखे हैं, हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में कबीर जी के दोहे पढ़े हैं, तो उसमें से ये एक दोहा है जो कि बहुत दुर्लभ उपलब्ध है। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, तू ज्ञान का महत्व समझ ले, ज्ञान का गेंद कर सुरत का दंड कर। हे मानव, तू ज्ञान का महत्व समझ ले, तू ज्ञान को गेंद बना और सुरत यानी स्मरण शक्ति को डंडा बना, और उस स्मरण शक्ति रूपी डंडे से ज्ञान रूपी गेंद पर प्रहार कर, मैदान रूपी संसार में चारों तरफ मार। मतलब तू तेरे ज्ञान को क्या बना, एक संसार रूपी गेंद बना और संसार रूपी में चारों तरफ उसे मार। अर्थात तू पहले तो ज्ञान की हासिल कर, उसे याद कर, और फिर अपने ज्ञान को सारे संसार में बिखेर। जगत का भरमाना छोड़ दे बालके, आए जा भेष भगवंत पाही। तू जगत की मोह माया को छोड़ दे और ज्ञान और परमात्मा की खोज में निकल पड़। पता नहीं किस भेष में तुझे परमात्मा मिल जाए और तेरा जीवन सफल हो जाए। ये उपदेश संत कबीर ने हमें इस दोहे में से दिया है। अखड़ता कबीरदास का सर्वप्रधान गुण नहीं है। जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं तभी उनकी अखड़ता पूरे चढ़ाव पर होती है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं, गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं, शून्य और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं, दैवत और अदैवत के सत्व की चर्चा करते रहते हैं। मतलब अखड़ता कबीरदास का सर्वप्रधान गुण नहीं है। अवधू अक्षर हूँ सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ा हो, गुफा में बासा। गगना पवना दोनों बिन से, कह गया जोग तुम्हारा। देखो कबीर जी ने यहाँ पे हमें बहुत अच्छा उपदेश दिया है, और उन्होंने उपदेश देते वक्त गगन और पवन, गगन मतलब आकाश और पवन मतलब हवा, उन दोनों का उदाहरण यहाँ पे दिया है।
इस दोहे का भावार्थ है, आसमान में अगर हवा नहीं रहेगी तो आसमान सुना सुना दिखाई देगा। अवधू अक्षरहु सो न्यारा, जो तुम पवना गगना चढ़ा हो गुफा में बासा। मतलब आसमान में अगर हवा नहीं रहेगी तो आसमान सुना सुना दिखाई देगा। ऐसे ही हमारा ये शरीर एक मंदिर के समान है और उसमें कौन वास करता है? ईश्वर। ईश्वर वास करता है। जिस प्रकार आसमान में हवा नहीं रहेगी तो वातावरण बदल जाएगा, उसी प्रकार हमारे जीवन में ईश्वर नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं रहेगा। जैसे गगना पवना दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, गगना पवना दोनों बिन से एक दूसरे के लिए बने हैं, वैसे ही हमारा शरीर जिसमें ईश्वर का वास होना जरूरी है, ये समझाते हुए कबीर जी ने हमें गगन और पवन का उदाहरण दिया है। गगना मध्ये ज्योति झलके, पानी मध्ये तारा, घटी के नीर विनसीने तारा, निकरी गयो के ही द्वारा। क्या कह रहे हैं संत कबीर? इसका बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। आसमान में चांद तारे दिखाई देते हैं, बराबर? आसमान में हमें चांद तारे दिखाई देते हैं और वही तारे अगर पानी में दिखाई दे तो उसका प्रतिबिंब हमें बहुत सुंदर दिखता है। ऐसे ही पानी में हलचल होती है तो वह प्रतिबिंब हमें नहीं दिखाई देता है। तो वैसे ही हमारा शरीर है, वह आसमान के समान है और उसमें रहने वाला आत्मा एक तारा है। तो हमारे शरीर में ये जो तारा अगर आत्मा निकल गई तो हमारा शरीर किसी काम का नहीं है। तो जब तक हम हैं तब तक ईश्वर की भक्ति करेंगे, करके हमें ज्ञान प्राप्त करना है। सुंदर उदाहरण कबीर जी ने हमें यहाँ पे दिया है। परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे, अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। देखो संत कबीर स्वभाव के कैसे थे? फक्कड़ स्वभाव के थे, बराबर? मतलब सब झाड़ फटकार कर वो निकल पड़े थे, अच्छा या बुरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे ज़िंदगी, वो ऐसे मानने वाले नहीं थे। ये सिद्धांत उनको मान्य नहीं था। वो जिज्ञासु थे, मोह माया में फंसने वाले नहीं थे और विचलित होने वाले भी नहीं थे। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने वाले थे जो उनके साथ ये सब छोड़ छाड़ के जाने के लिए तैयार थे। हम घर जारा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासू का जो चले हमारे साथ। कबीर जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने अपना घर जला लिया है और हाथ में मुराड़ा लिया है, अब तुम अपने घर को जला हो। यहाँ घर को जलाने का अर्थ होता है कि भौतिक सुखों का त्यागना। घर का जलाना मतलब भौतिक सुख, जो संसार में मानव जो अपने संसार में भौतिक सुखों को प्राप्त करता है, मोह माया का त्याग कर सकता है, वही मेरे साथ चल सकता है। ऐसे कबीर जी ने यहाँ पे कहा है। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार निकल जाता है। जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है वह मस्त नहीं हो सकता। जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है वह भविष्य का कांतदर्शी नहीं बन सकता। मतलब जो
भविष्य में घुसा रहेगा कि मेरे भविष्य में आगे क्या होगा, इस सोच विचार में जो रहता है वो कभी कांतरदर्शी नहीं बन सकता। जो मतवाला है वह दुनिया के माप जोक से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता, मतलब कबीर जैसे फक्कड़ स्वभाव वाले को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता। ये प्रेम के मतवाले थे, मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। बहुत अच्छा वहाँ पे उदाहरण दिया है कि संत कबीर उस प्रेम मतवाले में नहीं थे जो दीवानों जैसे यहाँ वहाँ घूमते हैं और अपने माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े है प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। देखो यहाँ पे क्या बताया है, इसीलिए ये फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। मतलब हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हम खुद एक मस्त मौला है, हमें इस होशियारी से क्या। रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या, हम खुद आज़ाद है, हमें इस दुनिया की यारी नहीं चाहिए। दिल जम गया तो ठीक है और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया पर जची नहीं। मतलब संत कबीर एक ऐसे संत कवि थे कि उनको दुनिया से कुछ पड़ी नहीं थी, वो एक आज़ाद थे और दुनिया से यारी रखना उनको पसंद नहीं था। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते हैं, मतलब जैसे बिछड़े हुए दोस्तों से भटकते दर बदर फिरना उनको अच्छा नहीं लगता था और वो किसी का इंतज़ार भी नहीं करना चाहते थे। उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया, आसमान का असरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपन जी, तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। आसमान अर्थात गगन, चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है, वह भी बाह्य है। कबीर ने कहा, और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। कबीर की यह घर फूकी मस्ती, फकड़ना, लापरवाही और निर्मम अखड़ता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को, अपनी साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा है। अपने प्रति उनका विश्वास कहीं भी डिगा नहीं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधन में होती थी। वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती थी। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी, जहाँ कोई विरला शूर टिक सकता था। कबीर जिस साई की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। साई सेंत न पाइए, बाता मिले न कोए, कबीर सौदा राम सो, सिर बिन कैद न होए। मतलब कबीर जी साई की साधना करता था, वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पा लेगा। वह राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वह शर्त है, सिर उतारकर धरती पर रख ले। क्या बोल रहे हैं संत कबीर यहाँ पे कि ये जो प्रेम है किसी खेत में नहीं उपजता है और किसी बाजार में नहीं बिकता है। जो कोई भी इसे
चाहेगा और पालेगा। चाहे राजा हो या प्रजा, सिर्फ एक शर्त मान्य होगी। वो शर्त कौन सी है? सिर उतारकर धरती पर रख ले। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। मतलब जिसमें साहस नहीं है, जिसमें अखंड प्रेम पर विश्वास नहीं है, उस कायर की यहाँ दाल नहीं जलेगी। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। हरि से मिल जाने पर, मतलब भगवान मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आकर मिलेंगे। मतलब ऐसे ही बातों से भगवान आके नहीं मिलते हैं। पहले हिम्मत करो, फिर भगवान आकर मिलेंगे, मतलब ज़रूर मिलेंगे। भक्ति करो, मन में भगवान को रखो, तो ही आपको भगवान आकर मिलेंगे। विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, द्विधा नहीं, बाधा नहीं। और इसमें प्रेम में विश्वास होना जरूरी है। विश्वास ही प्रेम की कुंजी है, इसमें कुछ संकोच नहीं है। प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए। सुरे शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस। आगे थे हरि मुल्किया, अवत दिख्या दास। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। आपको इस दोहे का अर्थ ऊपर दिया है। क्या बोल रहे हैं कि प्रेम न खेतो निपजे। प्रेम किसी खेत में नहीं उगता है, किसी बाजार में नहीं मिलता है। और राजा हो या प्रजा, उसको अपना सिर जमीन पे रखना जरूरी है, मतलब गर्व नहीं होना चाहिए। ऐसे उन्होंने यहाँ पे हमें बताया है। युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे। युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वो पैदा हुए थे, और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसलिए वे युग प्रवर्तक कर सके। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादपि कोमल, वज्रादपि कठोर, ये सब गुण उनमें थे, इसलिए वो मस्त मौला थे। तो हमारा पाठ यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय